Hello student, today we will discuss about NEET previous year question paper which are based on biological classification। हम चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, जिसके ऑप्शन है स्फेनोप्सिडा एडिएटम, पेटेरोप्सिडा ड्रायोपेटेरिस, सिलोप्सिडा सिलोटम और लाइकोप्सिडा सिलेंजिला। इसमें हमें इनकरेक्ट पेयर चूज़ करना है जो है सिनेप्सोडा एडिएटम, और इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया हुआ है। क्योंकि सिनेप्सोडा से कौन बिलोंग करता है, इक्वेसिटम, और एडेंटम बिलोंग करता है टेरोप्सिडा से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है मैचिंग का है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं देखो, और उसमें से हमें डिसाइड करना है। हमारा फर्स्ट को है यूग्लिनॉइड। जैसे कि हम सबको पता है यूग्लिनॉइड क्या है, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोटॉपिक मोड दोनों न्यूट्रिशन शो करता है। तो हमारा ए का हो गया। फोर्थ डायनोफ्लैगलेट्स, स्लाइम मोड और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वी नो दैट इज अ पैरासाइट, डायनोफ्लैगलेट्स फोटोसिंथेटिक और स्लाइम मोड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर सी। यूग्लिनोइड अगर उसको फोटोसिंथेसिस अगर लाइट मिल रही है तो वो फोटोसिंथेटिक शो करेगा, और अगर लाइट नहीं मिल रही तो वो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसका सॉल्यूशन भी नीचे गिवन है। Which of the following pair is incorrect match? Annelida and Arthropoda bilateral symmetry, it is a correct pair, क्योंकि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों किसे बिलोंग करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। स्पंजिस एसिलोमेट होते हैं। सिलेंटेड एंड टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल करेक्ट है। प्लेटीहेलमिन्थेस डिप्लोप्लास्टिक, ये बात क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब फोर्थ क्वेश्चन इज, वो भी मैचिंग का ही है। राइजोपस, स्टिलेगो, पिसेनिया और एगेरिकस। अब हमें ये मैच करना है ऑप्शंस देखते हुए। इसका ऑप्शन जो राइजोपस है, इट इज़ रिलेटेड टू, इसका ही नाम है ब्रेड मॉल्ट। स्टिलेगो वो इट इज़ अ स्मट फंगस, पिसेनिया रस्ट फंगस, और एगेरिकस इज अ टाइप ऑफ मशरूम। Which one of the following is not criteria for classification of fungi? Morphology of mycelium, mode of nutrition, mode of spore formation and fruiting body. इसका करेक्ट आंसर है बी, mode of nutrition is not the criteria for classification of fungi. Housefly belong to the family, as we know Mucidae is a family of housefly. और यहाँ पे आपको सारी और फैमिलीज का भी जो ऑप्शन में है उनका एक्सप्लेनेशन गिवन है। X and Y are the component of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. Binomial nomenclature was proposed by Carolus Linnaeus, और उसने क्या कंपोनेंट दिए थे, फर्स्ट X मतलब जेनेरिक नेम और Y स्पेसिफिक एपिटेट। तो ये हमें देख के पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, ए। मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सियर जैकॉब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाय, इसके ऑप्शन है प्रायंस, बैक्टीरिया, वायरस और वायरोइड्स। तो जो मैड काउ डिजीज़ है और ये जैकॉब डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होती है, प्रायंस। प्रायंस क्या होते हैं, ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, याद रखना ये क्या होते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन्स। Given below are the two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. Statement 2, mycoplasma are bacteria with cell wall. इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट हमें करेक्ट चूज़ करना है ऑप्शन। तो माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, तो वो 1 माइक्रोमीटर फिल्टर से इजीली पास कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इनका साइज क्या है 0.3 माइक्रोमीटर। और स्टेटमेंट सेकंड, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये बात क्या है हमारी गलत है, क्योंकि माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट सेल होती है विदाउट सेल वॉल। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विद हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। इन केस ऑफ एनिमल इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व yourself. Our next question is identify the asexual reproductive structure associated with penicillium. Penicillium is का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉनिडिया। और इन सब के भी तुम्हें मालूम होने चाहिए। जेम्यूल्स का क्या होता है, स्पंजिस। बर्ड्स का हाइड्रा। जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन क्लैडोमोनास। Which one of the following is correct statement? Autotrophic organism classified under kingdom Monera, cyanobacteria are a group.
Bacteria exclusively heterotrophic organisms. Slime mold are saprophytic organisms classified under kingdom Monera. Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने किंगडम मोनेरा साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप में रखा है। बिल्कुल करेक्ट है ये। और जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये गलत है, क्योंकि ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। तो ये बात क्या है, गलत है। स्लाइम मोड को मोनेरा के अंदर नहीं रखा। स्लाइम मोड कौन सी के अंदर आता है, प्रोटिस्टा, किसके अंदर आएगा ये, तो ये बात भी क्या है, रोंग है। और माइक्रोप्लाज्म में डीएनए, माइक्रोप्लाज्म के बाद सेल वॉल नहीं होती, ये अभी भी बताया है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको सेप्रोट्रोप नहीं बोलते, सी स्टेटमेंट भी गलत है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीट सेल, जो उन्हें शीट सेल नहीं बोलते, इनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, हेट्रोसिस्ट। 14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये फ्री आरएनए होते हैं और इनके चारों ओर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। आंसर 15, आवर साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोबैक्टर एंड इमुलेटेड द कल्चर ऑफ बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। He observed the bacteria accumulated mainly in the region blue and red, violet and green, indigo and green light, orange and yellow light। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि एज वी नो एजोबैक्टर क्या है, एक एरोबिक बैक्टीरिया है, और क्लेडोफोरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। जो एंगलमैन ने प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया था कि सस्पेंशन किया था एरोबिक बैक्टीरिया का, तो उसने देखा कि जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है वो कौन सी लाइट में हो रहा है, ब्लू एंड रेड लाइट। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। मैच द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम 1 विद द हैबिटेट्स इन द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हेलोफिल्स, साल्टेरिया, थर्मोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजेंस, गट ऑफ ल्यूमिनेंस एंड साइनोबैक्टीरिया इक्वेटिक एनवायरनमेंट। साइनोबैक्टीरिया दोनों में मिलता है, तीनों में मिलता है, मेराइन में भी, फ्रेश वाटर में भी और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मोरल्स एंड ट्रफल आर एडिबल डेलिकेसीज, क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मैनी एल्कोइड एंड एलएसडी, बिल्कुल करेक्ट है। कोनिडिया और प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, सही है। एक्सकोस्पोर एंडोजीनियसली, बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट है फिलामेंटिस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हेल्फी, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ईस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर फंजाई, यूनिसेल्यूलर फंजाई है, तो इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर हाइफे नहीं होता। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वायरॉइड्स लैक का प्रोटीन कोड, बिल्कुल करेक्ट है। वायरस आर ऑब्लिकेट पैरासाइट, बिल्कुल करेक्ट है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन कोड, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरस क्या होता है, आरएनए या डीएनए, प्रोटीन नहीं होता। मैड काउ डिजीज किससे होती है, अभी हमने पढ़ा है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और उसको हमने क्या नाम दिया है, prions। Which one of the following statement is correct, lichens are not good pollution indicators, बिल्कुल गलत बात है। lichens do not grow in polluted areas, correct। algal component of lichen is called mycobient, नहीं phycobient बोलते हैं, और फंगल कंपोनेंट को mycobient बोलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अब